Good morning, students. I think you have done your job. Good. Today you are going to learn subtractions and addition together. Students, you add and subtract the large numbers in previous classes, but here you do something new. Just like in upper part, question number first, I have written box, blank box, 2, 6, blank box, 5, plus 3, blank box, 3, 4, blank box. तो इसका कुछ रिजल्ट नीचे लिखा हुआ है समेंट के रूप में. ये सम लिखा हुआ है 9, 6, ब्लैंक बॉक्स, 5, 7. तो स्टूडेंट्स, ये जो ब्लैंक बॉक्स है आपको इसे फिल करना है. फिल करना है तो किस तरीके से फिल करना है आपको ये समझना होगा कि ये 7 यहाँ पे आया तो किस तरीके से आया. ये 5 में हम क्या ऐड करें कि यहाँ पे 7 आए, या फिर 7 में क्या घटाया जाए या क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए जो ये 5 दे सके. तो आप जरा गौर से देखिए, ये जो एडेंड है ये दोनों एडेंड है और ये रिजल्ट क्या हुआ, सम हो गया. ठीक है, तो 5 में आप जैसे ही 2 ऐड कीजिएगा तो नीचे रिजल्ट कितना हो जाएगा, 7. तो ये एक 1 यूनिट प्लेस तो मेरा कंप्लीट हो गया 7 वाला. अब सेकेंड प्लेस पे देखते हैं, यहाँ 5 है, हमारा सम आया हुआ है 5, यहाँ 4 दिख रहा है और यहाँ ऊपर में एडेंड में ब्लैंक है, बॉक्स है, ब्लैंक बॉक्स है. तो यहाँ पर हम क्या लिखें, ये 5 होगा. तो आप जानते हैं 4 + 1 5 होता है, या फिर यहाँ 5 है तो 5 - 4 = 1. कोई दिक्कत नहीं. अब आते हैं, यहाँ ब्लैंक बॉक्स है, फिर से ब्लैंक बॉक्स आ गया. तो अब चूंकि ऐड करना है, प्लस का साइन है, तो 6 + 3 9, यहाँ पे 9 हमने सीधे सीधे लिख दिया. उसके बाद फिर से 6 लिखा हुआ है सम में. तो सम में जैसे ही 6 लिखा हुआ है और उसके जो एडेंड है, एक एडेंड तो मालूम है, दूसरा एडेंड मालूम नहीं है. तो पहला एडेंड में क्या है, 2 लिखा हुआ है और सेकेंड एडेंड में खाली है. तो हम यहाँ पे क्या लिखें, तो 6 - 2 कितना हुआ, 4. तो और 4 + 2 कितना हुआ, 6. ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 लिख दिए. चलिए, अब ये जो 6 मिल गया. उसके बाद अब देखते हैं, ये जो सम है 9, तो 9 है तो आप इसमें यहाँ पे इस एडेंड में इस पोजीशन पे कौन सा अंक हुआ होगा जिसको ऐड करने के बाद और जिसमें हमने 3 ऐड किया तो 9 आया. तो हम क्या करते हैं, 9 - 3 करते हैं, 6 आता है और 6 + 3 9, इसीलिए 6 इज द राइट आंसर. इसी तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे और आप सारे क्वेश्चन करेंगे. और नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन से. तो आपने देखा कि इसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन बोथ मेथड का इस्तेमाल किया रिजल्ट बनाने में और इस तरीके का पजल बनाने में. एक तरह से पजल ही है और आपको पजल तो पसंद ही है. चलिए, अब दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं. चलिए, यहाँ पे 6 दिया हुआ है. ठीक है, ये ऊपर वाला बाकी भूल जाइए. चलिए, मैं इसको मिटाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे. एक क्वेश्चन हुआ हमारा. ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या है हमारा. सेकेंड क्वेश्चन, ब्लैंक 7, ब्लैंक 2, 6, माइनस का साइन है, 4, ब्लैंक 3, 1, ब्लैंक. और इस जो ब्लैंक है उसमें हमें कुछ ना कुछ लिखना है. ठीक है, और यहाँ 4, 2, 6, ब्लैंक 2. ये डिफरेंस में देखिए, एक ब्लैंक है और सेपरेंड में 2 ब्लैंक और यूनियन में 2 ब्लैंक. तो आपको यहाँ पे फिल करना है. जरा देखें, यहाँ से गौर करें, यहाँ 2 आया हुआ है, यहाँ पे 2 आया, आउटकम में 2 है. तो हम 6 में से, ये जो माइनस का साइन है, 6 में से हम कितना घटाएंगे कि 2 आएगा. तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा. या क्या करें, 6 लाने के लिए 2 + 4, यहाँ पर 2 है तो इसमें जैसे ही हम 4 डालेंगे तो ऊपर में 6 आएगा. ठीक है, अब यहाँ 2 आया है लिखा हुआ, तो यहाँ 1 दिख रहा है. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि ये आना चाहिए या फिर ये दोनों को घटाने के बाद ये आना चाहिए. चलिए ठीक है, 2 - 2 क्योंकि माइनस का साइन है, 2 - 1 1.
चलिए फिर से यहाँ पर ब्लैंक साइड, ब्लैंक बॉक्स 3। चलिए ये जो 3 है, ये आउटकम है जो है 6, ये आउटकम क्या है 6 है, ठीक है। इस 6 में ये आउटकम 6 कैसे आएगा, हम कितना में से कितना घटाएंगे, कितना में से 3 घटाएंगे, ये आउटकम 6 आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों को सम कीजिए, ये दोनों को सम कीजिए। 6 + 3 कितना हुआ 9, 6 + 3 9, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, तो यहाँ 9। उसके बाद फिर देखिए यहाँ फिर से ब्लैंक, ये 2 दिख रहा है, तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे कि 7 आ जाए, तो 2 + 5, 7 - 5 2, 2 + 5 7। चलिए ये फिर इसमें देखिए 4 है, ये आउटकम 4, ये 4, तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है, अगर 0 रखेंगे तो यहाँ मामला नेगेटिव में आ जाएगा, लेकिन अगर 0 के अलावा और क्या हो सकता है, 4 + 4 8, ठीक है, यहाँ पर लिखना है 8। चलिए फिर से 4 + 2 6, 1 + 1 2, 3 + 6 9, 5 + 2 7, 4 + 4 8, मतलब ये दोनों को ऐड किया तो ये मिला, और हमने और ये इसमें से इसको घटाया तो ये मिला, इसमें से इसको घटाया तो ये मिला। हाँ ये बिना कैरी वाला था, ठीक है, बिना बारो किए हुए हैं, ठीक, सारा हमारा काम हो जाता है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, आपको घर पे भी बैठ के करना है, तो अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है, एक बार देख लेंगे, ठीक है लोग। वर्षा हुई है इसीलिए आवाज़ आ रहा है ना। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है वो है एस्टिमेटिंग सम। एस्टिमेटिंग सम, तो एस्टिमेटिंग सम क्या है एक्चुअली, जैसे अगर मान लिया आप किसी दिन स्कूल में आए होंगे, पिछले रिकॉल कीजिए, बहुत बार स्कूल आए होंगे, तो आप देखे होंगे कि किसी दिन स्टूडेंट्स बहुत अपनी पूरी संख्या में है और किसी दिन थोड़ा सा कम गए। तो मान लिया कि हमारे स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं, मान लिया, तो 500 में किसी दिन 499 स्कूल पहुँचे, 499 स्टूडेंट स्कूल पहुँचे, तो हम एग्जैक्टली कहते हैं कि 500 स्टूडेंट पहुँच गए। इवन 480 भी पहुँचे तो हमने बोला कि 500 स्टूडेंट स्कूल पहुँच गए। लेकिन जब 440 पहुँचते तो हम लोग क्या बोलते हैं, 400 बच्चे स्कूल पहुँचे, 400 स्टूडेंट स्कूल पहुँचे, ठीक है। तो हम जब सम करते हैं तो इसी तरह का अनुमान लगाया जाता है। तो एस्टिमेट करते कैसे हैं, तो एस्टिमेट में सीधे सीधे हम राउंड ऑफ करते हैं नंबर का। जैसे 53 है तो 53 को हम 10 प्लेस के लिए राउंड ऑफ करेंगे, तो इस कंसीडर करेंगे इस 3 को, ये 3 5 से कम है, 3 लेस देन 5, 3 लेस देन 5, तो ये क्या हुआ, ये इसको 0 दिया और ये कन्वर्ट हो गया 50 में, ठीक है। इसका राउंड फिगर मैंने बनाया तो ये 50 हो गया। और दूसरा 28, ठीक है, दूसरा क्या है 28, 53 एंड 28, और ये 8 जो है 5 से क्या है ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, तो जैसे ही ग्रेटर है ये इसको 1 कैरी दे देता है, ठीक है। ये 1 दिया और ये कन्वर्ट हो गया 30 में, तो 28 का राउंड फिगर 10th प्लेस के लिए 30 हो गया और 53 का राउंड फिगर 50 हो गया। तो जब हम इसका को सम करते हैं तो सम कितना हुआ, 50 + 30 कितना हुआ सम, तो ये 80 हो गया, ठीक है। जरा गौर कीजिए, जो एक्चुअल सम था 53 और 28, 53 + 28 ये कितना हुआ, चलिए ऐड कीजिए, और 81 हो गया, ठीक है। 53 + 28 81 हो गया। तो डिफरेंस कितना है,
डिफरेंस कितना है, तो ये 1 का डिफरेंस है। एक्चुअल क्या था 53 प्लस 28, डिफरेंस कितना है 80 का 1 का, ये 1 का डिफरेंस है। तो हम जब एस्टिमेट किए तो एस्टिमेट सम कितना है 50 प्लस 30 इक्वल टू 80 आया, ठीक है। एक्चुअल सम कितना हुआ 53 प्लस 28 इक्वल टू 81। तो पूछा जाता है आपसे कि क्या ये रीजनेबल है, तर्कसंगत है, तो हाँ ऑफकोर्स है। तो क्योंकि क्यों है तर्कसंगत, हमने इसको राउंड ऑफ किया, जैसे ही राउंड ऑफ किया तो ये जो 80 है राउंड ऑफ करने के बाद एस्टिमेशन है, जो 81 के क्लोज है, जो एक्चुअल नंबर्स था उसके क्लोज है, तो हम कहेंगे कि ये वेरी रीजनेबल है, बहुत तर्कसंगत है, क्योंकि हम इसे मानकर चल रहे थे। तो वेरी रीजनेबल, इसको जब पूछा जाएगा कि क्या ये रीजनेबल है तो आपको रीजनेबलनेस के बारे में पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा यस इट इज़ वेरी रीजनेबल। चलिए हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं, दूसरा नंबर लिए इसको सॉल्यूशन देते हैं। 33 को अगर राउंड करें या एस्टिमेट राउंड करें तो ये कितना में कन्वर्ट होगा 30 में, क्योंकि 3 5 से कम है। और 34 को भी राउंड करें तो क्या हो जाएगा, राउंड करने के बाद क्या होगा, ये भी 30 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो 4 है ये 5 से कम है, तो 4 जब 5 से कम है तो ये भी 30 में आएगा। तो हम जब सम करें एस्टिमेटेड सम कितना होगा 30 प्लस 30, ये हो जाएगा 60, ठीक है। अब लेकिन एक्चुअल सम क्या होगा, एक्चुअल सम होगा 33 प्लस 34, ठीक है। तो 67, 34 प्लस 33 कितना होगा 67। तो डिफरेंस कितना देखिए, ये 7 का डिफरेंस है, 67 माइनस 60 कितना होता है 7, ठीक है। तो डिफरेंस एक लार्ज नंबर डिफरेंस आ गया, थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा आ गया। तो अब देखें जैसे कि किसी 2 क्लास में स्टूडेंट पहुंचते हैं, एक में 34 एक में 33 स्टूडेंट पहुंचते हैं स्कूल में। तो अगर किसी से पूछा जाए कि कितने स्टूडेंट हैं तो आपने बताया 30, दूसरे ने भी बताया 30। तो एक्चुअली जब उसको एक्चुअली काउंट किया जाता है तो पता चला कि एक में 34 है एक में 33, डिफरेंस कितना का आ गया 7 का। तो पूछा जाता है क्या आपने जो बताया है वो तर्कसंगत था, तो रीजनेबल बट लेस। तो ये रीजनेबल के केस में रीजनेबलनेस के बारे में जब पूछा जाएगा तो सीधे सीधे आप बोल सकते हैं रीजनेबल, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन रीजनेबल है, अप्रॉक्स लगभग ठीक ही है। तो हम जब ये चार्ट में फिल करेंगे एस्टिमेटेड सम, तो 30 प्लस 30 कितना होगा 60, और 33 प्लस 34 कितना हुआ 67। और रीजनेबलनेस के बारे में पूछा जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे रीजनेबल। रीजनेबल मतलब होता है तर्कसंगत, जो आपने बताया क्या वो तर्कसंगत है, क्या वो सही है, अप्रोक्स है, नज़दीक है, जो वैल्यू आप बता रहे हैं वो सही है, सही के कितने करीब है, ठीक है। चलिए अब आपको इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने ही हैं, तो आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, आप बैठ के बनाएंगे इसको। चलिए ठीक है, 2 और F टाइम। ये बहुत हार्ड नहीं है, डिफरेंस अगर ज़्यादा दिखे तो लेस रीजनेबल, और डिफरेंस बहुत कम है तो वेरी रीजनेबल, ठीक है। और हम समझते हैं कि आप क्वेश्चन करेंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप बात कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।